हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बहुत से अलग अलग कॉलेज जो है एफिलिएटेड है। उन्हीं में से एक कॉलेज से जो है ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पे लगभग 11 डिपार्टमेंट से जो है असिस्टेंट प्रोफेसर को रिक्रूट किया जा रहा है। पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के द्वारा लेवल 10 जो है आपका सैलरी दिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कितनी वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी जो है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किस कॉलेज से आया हुआ है। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले जो है हम लोग डिपार्टमेंट को देख लेते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है उनको हम सबसे पहले यहाँ पर कवर कर लेते हैं। उसके साथ साथ जो है कितने पोस्ट आया हुआ है उसको जो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका डिपार्टमेंट है वो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ से जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 6 पोस्ट आया हुआ है और ओबीसी कैटेगरी में जो है आपका 3 पोस्ट आया हुआ है। टोटल जो है आपका 9 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। वहीं आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से 5 पोस्ट की वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है, 4 पोस्ट की वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में आया हुआ है, 2 पोस्ट की वैकेंसी एससी कैटेगरी में और 1 पोस्ट की वैकेंसी आपका एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आया हुआ है और 1 पोस्ट की वैकेंसी जो है आपका पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आया हुआ है। जो टोटल पोस्ट आया हुआ है वो आपका 14 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है आपका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से। इसके बाद जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वो है आपका कंप्यूटर साइंस का 2 पोस्ट की वैकेंसी जो है यहाँ पर आपका आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इंग्लिश में जो है आपका 5 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। हिंदी में आपका 3 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से जो है आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ से जो है आपका 11 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। इन्वायरमेंटल साइंस यहाँ से जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से जो है आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और जो टोटल आपका वैकेंसी है वो है आपका 62। इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो 22 पोस्ट की वैकेंसी आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, 18 पोस्ट की वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी में, एससी में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है, 4 पोस्ट की वैकेंसी आपका एसटी कैटेगरी में आया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 7 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आपका 4 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी डिपार्टमेंट हैं जहां से ये वैकेंसी आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ये वैकेंसी कहां से आया हुआ है। तो ये वैकेंसी आपका आया हुआ है राजधानी कॉलेज, जो कि आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से जो है एफिलिएटेड है। यहाँ पे जो है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर मेंशन किया हुआ है और जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो है आपका 6/6/2024 और आपका यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइटेड किया जा रहा है प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। प्रेस्क्राइब जो फॉर्मेट है, जो एप्लीकेशन है वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जो है अवेलेबल है। यहाँ से जो है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है फॉलोइंग सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट में, जिसको अभी हमने कवर किया। और जो आपका पे लेवल रहेगा वो रहेगा आपका लेवल 10 अकॉर्डिंग टू 7th सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स के बेसिस पे। और जो लास्ट डेट है आपका एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का वो है आपका 6/7/2024। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो बिफोर 6/7/2024 जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो जितने जो पोस्ट अभी हमने कवर किए उन पोस्ट के अकॉर्डिंग जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो इसको जो है आप अपने बिहार पे एक बार जरूर देखें, क्योंकि अगर मैं पूरा क्वालिफिकेशन को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करूँगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बाद जो है आपके यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो सभी आपके यहाँ पे मेंशन किए गए। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट, वो सभी किस तरह से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, उनके जो प्रोसीजर है वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको कितने जो है वेटेज दिए जाएंगे, जो नंबर आपको किस तरह से मिलेगा, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका पेज नंबर 6 में जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे उनके जो क्राइटेरिया और जो प्रोसीजर है उन सभी को जो है आपका यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद जब आप पीडीएफ को स्क्रॉल करते हुए पेज नंबर 8 पे जब आएंगे तो यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है एप्लीकेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए, वो सभी जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहीं पर जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है वो आपका मेंशन किया गया है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 500 रुपीज़ एज ए एप्लीकेशन फ़ी जो है देना है। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप वीमेन एप्लीकेंट है तो आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो सबमिट नहीं करना है।
इसके अलावा जितने भी जो गाइडलाइंस है वो सभी जो है आपका यहाँ पर दिए गए हैं। तो बिफोर अप्लाई आप इन गाइडलाइंस को जरूर एक बार स्टडी करें अपने बिहाफ पे। जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है उसको आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद ही जो है आप अप्लाई करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जो है वेबसाइट पर विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।